परम आदरणीय ओशो जी को शत शत प्रणाम। प्यारे मित्रों, अब हम बाणगंगा तक पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी थकावट भी हो चुकी है। हम थोड़ा सा स्नान करके फिर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और दिन के 6:30 बज चुके हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हमें इस समय डायनामिक मेडिटेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो जल्दी से आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर डायनामिक मेडिटेशन के लिए आ जाएं। तो इस मेडिटेशन में 4 चरण हैं। पहले चरण में आपको तीव्र गति से सांस लेना है, तीव्र गति से, क्रायोटिक ब्रीदिंग। क्रायोटिक ब्रीदिंग का मतलब होता है कि एक ही पैटर्न में सांस नहीं लेना है, तोड़ तोड़ कर सांस लेना है, इस तरह से। तो क्रायोटिक ब्रीदिंग के बाद आपके अंदर बहुत तेज़ी से एनर्जी बनेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो ओशो जी कहते थे कि क्रायोटिक ब्रीदिंग करने से आपकी जो फेफड़ों की 6000 मोरियाँ खुल जाती हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं तो 2000 मोरियाँ खुलती हैं, इनको एल्वेलाई या वट एवर वर्ड्स हैं डिफरेंट। तो 6000 मोरियाँ पूरी पूरी मोरियों में ऑक्सीजन भर जाती है। और जैसे ऑक्सीजन भर जाती है तो इसको 100% करना है। इसमें बिल्कुल भी आराम या स्किपिंग नहीं करना है, बहुत 100%। थकावट थोड़ी देर 1-2 दिन लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। तो 15 मिनट क्रायोटिक ब्रीदिंग के बाद कैथारसिस शुरू होगा। कैथारसिस में आपको बिल्कुल पागल हो जाना है। अपने कपड़े फेंकने तो फेंक दो, अगर जैसी सुविधा है। तो मेडिटेशन के दौरान भी अगर कपड़े आपको तंग कर रहे हैं तो आप उतार के फेंक सकते हो। कपड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। जो ध्यान, सक्रिय ध्यान, इसको ओशो जी ने किंग ऑफ द ध्यान कहा है। सबसे प्यारा ध्यान है उनका। और इसमें बिल्कुल पागल हो जाना है, चिल्लाना है, रोना है, जितना रो सकते हो, जितना चिल्ला सकते हो, हंस सकते हो, जैसे भी हो, आपको पूरा करना है, पूरा निकालना है अपने अंदर से। तो जब तक वो दबा हुआ निकलेगा नहीं तो आपको भारीपन महसूस होगा, क्योंकि हमने अभी आत्मा की यात्रा करनी है। तो आगे बढ़ना, इसके लिए हमें हल्के होना है। हल्के होने के लिए वो जो दबा, कचरा, ब्लॉकिंग पड़ी है अपने दिमाग के अंदर, कई तरह की है, तो वो सारी निकाल देनी है। तो जैसे हम कैथारसिस कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमें हू मंत्र का उच्चारण करना है। हू का उच्चारण दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर करके तो जंप करना है। तो जैसे आप, अभी मैं जंगल में फंस चुका हूँ, तो हू 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 इस ढंग से आपने जंप करना है कि जब आप, जैसे स्प्रिंग होता है, शाकर होता है, शाकर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। तो हू 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 को इस ढंग से निकालना है कि ये सेक्स एनर्जी, सेक्स सेंटर पे हिट करे। हिटिंग हैमरिंग करनी, हैमरिंग। तो जैसे सेक्स सेंटर पे हैमरिंग होगी तो वहाँ से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू होगी। एक दिन में तो नहीं होगी, धीरे धीरे कम से कम 21 दिन एक ध्यान को लगेंगे, और हर ध्यान 1 घंटे का है। तो जैसे ही कुंडलिनी शुरू होगी तो उसके बाद 15 मिनट तक आप बुरी तरह से थकावट महसूस करोगे, और एकदम से आवाज़ आएगी स्टॉप, तो आपको फ्रीज हो जाना है। तो वो असली स्टेज है। पहली 3 स्टेजें सिर्फ प्रेपरेशन है। ध्यान जो है वो फ्रीज होके ही होना है। तो उस समय आपको विचार शून्य, हर चीज़ ऐसे सांस को ही देखना है, बस अपने माइंड को देखना है, मैं कौन हूँ, इस तरह का कुछ भी आपने नहीं करना है, कि बस फ्रीज, डेड। तो 15 मिनट डेड रहना है। तो उसके बाद फिर जो है वो अहोभाव का चरण आएगा, 5वां चरण, वो थैंक्स है, वो भगवान को धन्यवाद देना है। तो वो जो आपने खुशी आपने प्राप्त की है, वो आपको भगवान को उसका धन्यवाद करना है कि हमें जीवन मिला और हमें इतनी अच्छी मेडिटेशन का पता चला।
तो हमने की, और जो एनर्जी आपको फील होगी वो आपने सबको बांट देनी है। जितनी बांटते जाओगे वो बढ़ती रहेगी, नहीं तो वो बड़ी ख़तरनाक हो जाएंगी। अपनी जेब में रखोगे, छुपा छुपा के रखोगे तो ख़तरनाक हो जाएगी, तो उसको साथ में ही बांट देना है। तो धन्यवाद।